फाइनली रिवील होता है कि किरी का फादर कौन है। एक्चुअली नोबडी। किरी बिना किसी बायोलॉजिकल फादर के बॉर्न हुई थी। वह असल में डॉक्टर ग्रेस ऑगस्टीन की क्लोन है, क्योंकि किरी का डीएनए कंप्लीटली अपनी मदर डॉक्टर ग्रेस ऑगस्टीन से मैच करता है। हमने पहले एवेटार फर्स्ट मूवी में देखा था, जब कर्नल क्वारिच ने डॉक्टर ग्रेस ऑगस्टीन को शूट कर दिया था। उसके बाद जेक और नावी ने ग्रेस की लाइफ बचाने की पूरी कोशिश की। इसीलिए ओमाटिकाया ट्राइब ने अपनी सेक्रेट जगह ट्री ऑफ सोल्स पर रिचुअल परफॉर्म किया, जहां उनकी स्पिरिचुअल लीडर मुआत ने ग्रेस की कॉन्शियसनेस को उसके ह्यूमन बॉडी से एवेटार बॉडी में ट्रांसफर करने की कोशिश की। लेकिन उससे पहले ग्रेस को आई ऑफ एवा से पास होना था, बट गन शॉट इंजरीज की वजह से उसकी बॉडी बहुत वीक हो चुकी थी और वह प्रोसीजर कंप्लीट नहीं कर पाई। उसकी कॉन्शियसनेस एवा के साथ ही रह गई एंड हर ह्यूमन बॉडी डाइड। लेकिन एवा यूज्ड ग्रेस's avatar as a vessel and placed a seed within it. As a result of this miracle, Kiri was mysteriously born from Dr. Grace Augustine's avatar body. इसलिए कहा जा सकता है कि किरी एवा की चाइल्ड है। इसी वजह से किरी का बॉन्ड एवा के साथ इवन सबसे पावरफुल साहिक से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, चाहे वह ओमाटिकाया की मुआत हो या मेटकेना की रोनल। इस स्पेशल कनेक्शन के कारण किरी को जल्दी ही रियलाइज होता है कि वह पेंडोरा की फ्लोरा और फौना को कंट्रोल कर सकती है। इवन जब वह जंगल में सोती है तो उसके हार्ट बीट के साथ ग्रास वाइब्रेट करती है। सी में भी बिना किसी ट्रेनिंग के वह लॉन्ग टाइम तक डाइव कर लेती है और हर तरह के एक्वाटिक क्रीचर्स उसके अराउंड गैदर हो जाते हैं। साथ ही किरी इंस्टिंक्टिवली एनिमल्स और प्लांट्स को मैनिपुलेट कर सकती है। सिमिलरली फायर एंड ऐश में हम देखते हैं कि किरी अपनी डिवाइन पावर्स का यूज करके स्पाइडर को सेव करती है। वह फॉरेस्ट को कमांड करती है कि स्पाइडर के बॉडी के अंदर माइसीलियम नेटवर्क ग्रो हो, जिससे वह पेंडोरा की एयर ब्रीथ कर पाता है। स्पाइडर इवन ग्रोज अ कुरू, अलाउइंग हिम टू कनेक्ट टू द लाइफ ऑफ पेंडोरा। इन सब चीजों को देखते हुए फाइनल बैटल से पहले ही रोनल किरी को चोजन वन कह देती है और यह बात काफी हद तक ट्रू लगती है कि किरी किसी ग्रेटर पर्पस के लिए चूज हुई है। बिल्कुल इसी तरह उसके स्टेप फादर जेक सुली को भी एवा ने चूज किया था, मार्क्ड बाय द सेक्रेड सीड्स फॉर हिज प्योर स्पिरिट। एंड थ्रू आउट द एवाटार सीरीज हम देखते हैं कि कैसे जेक इंडिजिनस नावी ट्राइब्स की मदद करता है, अल्टीमेटली बिकमिंग टोरुक मक्तो एंड लीडिंग द फाइट अगेंस्ट द स्काई पीपल। फॉलोइंग दिस एनकाउंटर किरी और भी ज्यादा पावरफुल हो जाती है, जैसा कि हम देखते हैं जब वह ऐश पीपल की लीडर वरंग को ओवरपावर कर देती है। उस वक्त उसकी आवाज चेंज हो जाती है, इतनी पावरफुल की लगता है जैसे एवा खुद उसके थ्रू बोल रही हो। लेकिन अब सवाल यह आता है, अगर एवा ने किरी को इतनी पावर्स दी हैं, तो जब वह एवा से कनेक्ट करती है तो उसे सीजर्स क्यों आते हैं? शायद इसलिए क्योंकि जब किरी एवा से कनेक्ट करती है तब वह सिर्फ एवा से नहीं बल्कि पेंडोरा की पूरी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से कनेक्ट हो जाती है। इतनी ज्यादा एनर्जी का एकदम से फ्लो होना उसके सीजर्स का रीजन बन जाता है। किरी अभी यंग है और इतना प्रेशर हैंडल करने के लिए रेडी नहीं है, इसलिए जब भी वह एवा से कनेक्ट करती है उसका सिस्टम ओवरलोड हो जाता है। Eva chose Kiri for a reason. I think Eva is intentionally holding back from revealing the truth to Kiri. Because Kiri is still a teenager, Eva may not want her to fully understand how she was born, or the true extent of her incredible powers yet. If Kiri became aware of her abilities too early, she might make mistakes, such as trying to lead a war against the Sky People before fully understanding her role or mastering her powers. Eva chose Kiri for a reason, and it is possible that after the time jump in Avatar 4, Kiri will take the lead in the battle once she is ready. इस थ्योरी को और स्ट्रॉन्ग बनाता है यह फैक्ट कि सिगोर्नी वीवर ने कंफर्म किया है कि वह एवाटार 4 की नरेटर होंगी और उन्होंने नेक्स्ट 2 फिल्म्स को मेजर शिफ्ट बोला है। जैसे एवाटार और द वे ऑफ वाटर जेक ने नरेट की थी और फायर एंड ऐश लोआक ने, वैसे ही किरी का नरेटर होना इस बात का हिंट हो सकता है कि स्टोरी अब उसके अराउंड रिवॉल्व करेगी।